Hello students, welcome back. I hope you all are fine at your places. Students, today we will discuss vocabulary chapter 1, looking up a dictionary. Students, you all know about dictionary. डिक्शनरी क्या होता है? जिसमें हम वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट करते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है डिक्शनरी, क्योंकि इससे हम अपनी वोकेबलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं और वर्ड्स के जो मीनिंग है उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अ डिक्शनरी. A dictionary is a book that tells us about words and their meanings. डिक्शनरी क्या एक बुक होती है जो हमें वर्ड्स के बारे में और उनके मीनिंग्स के बारे में बताती हैं. इट टेल्स अस अ वर्ड्स मीनिंग, इट्स स्पेलिंग एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन. डिक्शनरी से हमें क्या पता चलता है? वर्ड के मीनिंग, उसकी स्पेलिंग और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो हमें डिक्शनरी से पता चलता है. इट ऑल्सो गिव्स अस ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड. और ये हमें ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन भी देता है. जिस वर्ड को हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बारे में ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन भी देता है. वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली. दिस मीन्स दैट द वर्ड्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू वेयर देयर फर्स्ट लेटर ऑकर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए होते हैं ए टू लेकर जेड तक. मीन्स कि जो वर्ड्स हैं वो वहाँ पर अपने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जैसे आते हैं सीरीज़ वाइज, वैसे ही उस डिक्शनरी में लिस्ट की जाती है. उसके अल्फ़ाबेटिकल वो और उसमें डिक्शनरी में अरेंज किए जाते हैं. द गाइड वर्ड्स एट द टॉप और बॉटम ऑफ ईच पेज टेल अस व्हाट वर्ड आर लिस्टेड ऑन ईच पेज. अब जो डिक्शनरी में जो पेजेस होते हैं उसके ऊपर टॉप में और बॉटम में गाइड वर्ड्स दिए होते हैं, जो हमें यह बताता है कि हर पेज पर बॉटम पे, टॉप में और बॉटम पे कौन से वर्ड्स हैं. द फर्स्ट गाइड वर्ड इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑन द पेज एंड द लास्ट गाइड वर्ड इज़ द लास्ट वर्ड ऑन द पेज. पेज के ऊपर जो फर्स्ट टॉप पे जो गाइड वर्ड दिया होता है वो उस पेज का फर्स्ट वर्ड होता है और जो बॉटम पे वर्ड दिया होता है वो उस पेज का लास्ट वर्ड होता है. लेट्स टेक अ लुक एट हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी. अब डिक्शनरी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें क्या क्या पता चलता है. जैसे यहाँ पर मैं एक वर्ड दिया है सिटीज़न. अब यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन दिया है कि हम इसको कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. जैसे सिटीज़न, ठीक है, और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन. तो यहाँ पर हमें इसका ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि ये नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच है. आफ्टर दैट इसका वर्ड मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? समवन हु हैज़ द राइट टू लिव परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर कंट्री. सिटीज़न का मतलब क्या होता है? किसी के पास एक पर्टिकुलर कंट्री में रहने के लिए जो परमानेंट उसके पास एक राइट होता है, एक अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं सिटीज़न. ओके, अरेंज these words in the alphabetical order, then use a dictionary to find their meanings and write them down. Students, here some words have been given to you and you have to arrange these words in the alphabetical order. Then by using a dictionary you have to find their meanings and you have to write them down. Okay student, this is your homework. First of all, in the left hand side you have to arrange the words in the alphabetical order and in the right side you have to write the meaning of the particular word. Okay students, thank you, bye bye, take care.